असद का हाथ अब भी गुस्से से कांप रहा था जब वह आयजा को थप्पड़ मारने के बाद खामोशी से गाड़ी में बैठा। आयजा का सिर एक तरफ झुका हुआ था, आंखों में जमे आंसू और कांपते होंठ उसकी बेबसी बयान कर रहे थे, मगर इस बार उसके पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। असद ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और सीधा उसकी माँ के घर की ओर बढ़ गया। रास्ते भर गाड़ी में ऐसी खामोशी छाई रही जो हर चीख से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। आयजा बार बार उसे देखने की कोशिश करती रही, लेकिन असद की नजरें सड़क पर जमी थीं, चेहरे पर सख्ती, आंखों में नफरत और दिल में टूटे भरोसे की गहरी टीस। घर पहुंचते ही असद ने गाड़ी रोकी, उतरा और आयजा का बाजू पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए अंदर ले गया। दरवाजा खुलते ही आयजा की मां सामने आ गई। बेटी की हालत और असद के चेहरे पर उबलता गुस्सा देखकर वह घबरा उठी। सवाल पूछने का मौका दिए बिना असद ने सारी सच्चाई उसके सामने रख दी। शियान से ताल्लुक, आयशाल पर लगाए गए झूठे इल्जाम और पूरे खानदान को तोड़ने की साजिश। हर शब्द के साथ आयजा की मां की आंखों में हैरत के साथ शर्मिंदगी भी उतरती चली गई। उसने कांपती आवाज में बेटी से पूछा, क्या यह सब सच है? आयजा की खामोशी ही उसका इकरार बन गई। यह देख मां का दिल जैसे टूट गया। भारी लहजे में उसने कहा कि उसने हमेशा सही गलत का फर्क सिखाया था, मगर आयजा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। असद ने ठंडे और अंतिम से अंदाज में कहा कि आज के बाद उसका और उसके घर का इस औरत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। आयजा की मां वहीं जमीन पर बैठ गई, सिर थामे रोती रही और आयजा एक कोने में खड़ी सब कुछ देखती रही। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। रात यूं ही बीत गई, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह एक तूफान लेकर आएगी। अगली सुबह आयजा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी हालत बदली हुई थी। बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर अजीब सी वहशत। वह खुद से बातें कर रही थी, कभी हंसती, कभी अचानक चीख पड़ती। सब झूठ है, सब मेरे खिलाफ है, वह दीवारों से बात करते हुए कहती। मां घबरा कर आगे बढ़ी तो आयजा ने उसे धक्का दे दिया। मुझे मत छूना, तुम सब मेरे दुश्मन हो। उसकी चीख घर में गूंज उठी। मोहल्ले वालों को खबर लगी तो लोग जमा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। असद को फोन किया गया। खबर सुनते ही वह एक पल के लिए सन्न रह गया। दिल में डर की एक लहर उठी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी ही देर में वह आशर, रूहान और बाकी घर वालों के साथ वहां पहुंच गया। आयजा की हालत देखकर सबके चेहरे उतर गए। कभी वह जोर जोर से हंसती, कभी जमीन पर बैठकर रोती और कभी लोगों पर चीखने लगती। आयजा की मां रोते हुए कहने लगी कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। तभी आयजा ने एक शीशे का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच बिखर गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। देखा, सब टूट गया, जैसे तुम सबने मुझे तोड़ा। अब हालात की गंभीरता साफ हो चुकी थी। डॉक्टर बुलाया गया। मुआयना करने के बाद उसने सबको अलग ले जाकर गंभीर लहजे में बताया कि यह शदीद मानसिक दबाव का नतीजा है और फिलहाल उसकी हालत काबू में नहीं है। अगर फौरन इलाज न हुआ तो वह खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। असद ने भारी आवाज में पूछा कि फिर हल क्या है? डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय के लिए उसे मानसिक इलाज के केंद्र में रखना जरूरी होगा। यह फैसला किसी के लिए आसान नहीं था, मगर हालात ने सबको मजबूर कर दिया जा रहा है तो वह बेकाबू